बात करूँगी तारापीठ के बारे में, जो कि एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष का जन्म हुआ था। उनका पैतृक आवास आठला गांव है, जो तारापीठ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। पुरुष का नाम वामखेपा है। उनको माँ तारा मंदिर के सामने महाश्मशान में तारा माँ के दर्शन हुए थे। वहीं पर उनको सिद्धि लाभ हुआ और सिद्ध पुरुष हुए। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिंहासन और तारा माँ का अधिष्ठान है, इसलिए यह हिंदुओं का महातीर्थ है। सुदर्शन चक्र छीन होकर सती देवी की आंख में गिरा था, इसलिए इसका नाम तारापीठ है। यहाँ पर एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृतदेह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियाँ तालाब के जल से स्पर्श करके जीवित हो उठती हैं। यह देखकर उनको बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र की मृतदेह को वहाँ लाकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो गया। उसी दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ा। रमापति वैश्य ने तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर देखा और उसमें उन्होंने चंद्रचूड़ अनादि शिवलिंग और तारा माँ की मूर्ति देखी। उन्होंने अपने आप को धन्य माना और अपने पैसे से उन्होंने मंदिर की मरम्मत और पूजा की। वे यहाँ भगवान नारायण की एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, किंतु किसी ऋषि के आदेश अनुसार तारा माँ की मूर्ति में ही नारायण की पूजा होगी। काली और कृष्ण अलग अलग नहीं। उनकी जिस तरह पूजा होनी चाहिए उसी तरह ही उन्होंने पूजा की और काली तथा कृष्ण को मूर्ति के भाव अनुसार एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। तत्पश्चात चंद्रचूड़ शिव और तारा माँ की पूजा करके अपने पुत्र को लेकर आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तारा माँ का मंदिर बहुत ही प्राचीन और सिद्ध पीठ है। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित आटला गांव में 1244 साल के फागुन महीने में शिव चतुर्दशी के दिन वामखेपा का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय था। माता जी का नाम राजकुमारी था। इनका बचपन का नाम वामाचरण था और छोटे भाई का नाम रामचरण था। 4 बहनें थीं। एक बहन का लड़का भी रहता था। इस तरह परिवार में 9 सदस्य थे। घर में खाने पीने की चीज़ों का सदा बहाव रहता था। माता पिता बहुत धार्मिक थे और भजन कीर्तन करते रहते थे। 5 वर्ष की आयु में ही वामाचरण ने माँ तारा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसमें 4 हाथ गले में मुंडमाला और अपने बाल उखाड़कर तारा माँ के बाल लगाए थे। पास में ही एक जामुन का पेड़ था। जामुन से ही माँ तारा का प्रसाद लगाते थे और कहते थे कि माँ तारा जामुन खा लो, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा। वामाचरण धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वह 11 वर्ष के थे और उनका भाई केवल 5 वर्ष का था, तब उनके ऊपर बड़ी भारी मुसीबत आई। उनके पिता सर्वानंद जी बहुत बीमार हो गए और माँ काली माँ तारा कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। वामाचरण के पिताजी की मृतदेह को तारापीठ के शमशान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। माँ ने तरह से मांगकर श्राद्ध का काम पूरा किया। घर की हालत खराब सुनकर वामाचरण के मामा आकर दोनों भाइयों को अपने घर नौग्राम में ले गए। वामाचरण गाय चराने लगे और रामचरण गाय के लिए घास काट कर लाते और आधा पेट झूठा भात खाकर रहते। एक दिन रामचरण के हंसिए से घास काटते हुए वामाचरण की उंगली कट गई और गाय खेत में जाकर फसल खाने लगी।
खेत के मालिक ने मामा को शिकायत कर दी। मामा ने वामाचरण को छड़ी लेकर बहुत मारा। तत्पश्चात वामाचरण भागकर अपनी माँ के पास आटला ग्राम में चले गए। उधर रामचरण को एक साधु गाना सिखाने के लिए अपने साथ ले गए। वामाचरण ने घर आकर निश्चय किया कि वे अब शमशान में रहेंगे। उस दिन पूर्णमासी थी। वहाँ पर कई आदमी बैठे थे। वामाचरण उनके पैर दबाते दबाते सो गए। एक बार वामाचरण ने एक बैरागी से गांजा पीकर उसकी आग असावधानी से फेंक दी। उससे भयंकर आग लग गई और कई घर जल गए। सभी लोग वामाचरण को पकड़ने लगे। वामाचरण उस आग में कूद पड़े और जब वे आग से बाहर निकले तो उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माँ तारा ने अपने पुत्र वामाचरण की अग्नि से रक्षा की थी। इस बात को देखकर सभी अवाक रह गए थे। तत्पश्चात वामाचरण का साधक जीवन आरंभ हुआ। मोक्षानंद बाबा व साईं बाबा आदि ने उन्हें वहाँ शमशान में आश्रय दिया। कैलाशपति बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन कैलाशपति बाबा ने रात में बामा को गांजा तैयार करने के लिए बुलाया। उस रात वामाचरण को बहुत डर लगा। असंख्य दैत्याकार आकृतियाँ उनके चारों ओर खड़ी थीं। बामा ने जय गुरु जय तारा पुकारा और वे सब आकृतियाँ लुप्त हो गई और वामाचरण ने कैलाशपति बाबा के आश्रय में जाकर गांजा तैयार किया। काली पूजा की रात में वामाचरण का अभिषेक हुआ। सिद्ध बीज मंत्र पाकर वामा का सब उलट पुलट हो गया और सैमल वृक्ष के नीचे जप तप करने लगे। शिव चौदस के दिन वामाचरण ने सिद्ध बीज मंत्र जपना शुरू किया। सुबह से शाम तक ध्यान मग्न होकर तारा माँ के ध्यान में लगे रहे। खाना पीना भी भूल गए। रात में 2 बजे उनका शरीर कांपने लगा। सारा शमशान अचानक फूलों की महक से महक उठा। नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को तारा माँ के दर्शन हुए। बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए, आलता लगे पैरों में पायल पहने, खुले हुए केश, जीभ बाहर निकली हुई, गले में जावा फूल की माला पहने, मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ तारा वामा के सम्मुख खड़ी थी। वामाचरण उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। 18 वर्ष की अल्पायु में और विश्वास के बल पर वामा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे वामाचरण संसार में पूजे हुए। जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर में माँ काली के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार वामाचरण को भी तारापीठ के महाश्मशान में माँ तारा के दर्शन हुए थे। वामाचरण की माता का स्वर्गवास हो गया। उस समय द्वारका नदी में बाढ़ आई हुई थी, किंतु वामाचरण तारा माँ कहते हुए नदी में कूदे और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपनी माता के मृत शरीर को अपनी पीठ पर रखकर फिर पानी में कूद पड़े और महाश्मशान में लाकर अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। माँ के श्राद्ध के दिन खाली जमीन साफ कराकर सब गांव वालों को निमंत्रण भेज दिया। अपने आप अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान वामाचरण के घर में आने लगे। सारे गांव के अतिथिगण राजाओं के खाने योग्य जैसे 36 प्रकार के पकवान खाने लगे। तभी आकाश में घने बादल छा गए। वामाचरण ने माँ तारा को याद करके लकड़ी लेकर उसे चारों तरफ एक घेरा खींच दिया। मूसलाधार बारिश हुई, परंतु घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा और अतिथियों ने आनंदपूर्वक भोजन किया। जब अतिथिगण भोजन करके जाने लगे तो वामाचरण ने माँ तारा को याद करके बादलों को साफ कर दिया और बारिश रुक गई। वामाचरण को देखने से लगता था कि वो बड़े कठोर हैं, लेकिन उनका हृदय बड़ा पवित्र तथा कोमल था। वे अपने भक्तों के अनुरोध पर कई असाध्य रोगों को ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे वामाचरण की उम्र भी बढ़ती गई
और वे 72 साल के हो गए। कृष्णाष्टमी का दिन था। भामाचरण तारा माँ का प्रसाद खा रहे थे। अचानक कुत्ते बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। फिर एक कंकाल की तरह के चेहरे वाला एक सन्यासी आया और फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, अब क्या बाबा, चलो तुमको अपने साथ ही ले चलूँगा। उस दिन भक्त लोग उनको घेर कर बैठे रहे। बाबा की सांस जोर जोर से चल रही थी। अचानक उनकी नाक का अग्रभाग लाल हो उठा। तभी लोग तारा माँ पुकारने लगे और तारा माँ सुनाई पड़ने के साथ ही भामाचरण का शरीर स्थिर हो गया और एक महायोगी योग माया में लीन हो गया। चारों ओर भामाचरण के स्वर्ग सिधारने की खबर फैल गई और वीरभूमि जिले के सभी लोग उस सिद्ध पुरुष के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। महाश्मशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनको समाधि दी गई। तारा माँ का सबसे योग पुत्र तारा माँ में ही समा गया। महाश्मशान में तारा माँ का पद्म मंदिर है। यह असली जगह है। यहाँ पर आकर यात्री लोग अपनी मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के पास में ही भामाचरण का समाधि मंदिर है। शमशान में बड़े बड़े साधु संतों की समाधियाँ भी हैं, साथ में कई समाधि मंदिर भी हैं। अभी भी शमशान में बहुत साधु अपनी अपनी कुटी बनाकर रहते हैं। यहाँ पर बहुत मुर्दे भी जलाए जाते हैं। नदी में बाढ़ आने पर भी चीता पर पानी नहीं आएगा, यह एक विशेष बात है। तारापीठ में बहुत साधु अपना आश्रम बना चुके हैं, जैसा कि पदानिकेतन आश्रम है जो धर्मशाला के सामने है। कोई समय में यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। यहाँ के ब्रह्मचारी का नाम ब्रह्मापद है। पहाड़ी बाबा आश्रम है। नौगन बागची आश्रम है। निगामा नंदा तथा कई छोटे छोटे आश्रम हैं। वामा निकेतन, वामदेव संघ तथा वामा मिशन भी हैं। इन सब में बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं। तारापीठ में एक और जगह देखने योग्य है, उसका नाम है मुंडमाल नितला। यहाँ पर तारा की माँ की मूर्ति है। सुना है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला वहाँ रखकर द्वारका नदी में स्नान करके माला पहन लेती है, इसलिए इसका नाम मुंडुमाली है। यहाँ पर भी एक शमशान है। तारापीठ के मुख्य मंदिर से 15 मिनट का रास्ता है। तारापीठ बंगाल के वीरभूमि जिले में है। यह जिला बहुत प्रसिद्ध है। हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ वीरभूमि जिले में ही हैं, जो हैं बंकरेश्वर, नालहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ। तारापीठ स्टेशन का नाम रामपुर हाट है। यह तारापीठ से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सती जी के नेत्रों के बीच का भाग गिरा था। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने महाश्मशान है। उसके बाद द्वारिका नदी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सब नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। धन्यवाद। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर आगे मैं नई कहानी लेके हाजिर होंगी।